क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए। स्टेज 1 का आपका एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल है, 25 सितंबर से आपका जो है स्टेज 1 का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होना है। इन 60 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि अब की बारी सर वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का सपना तुम्हारा पूरा हो सके। तो ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है, हमें कैसा पता चलेगा कि सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर है ना किसमें कितना लिमिटेड हमें कॉन्सेप्ट पढ़नी है, कि सर मैंने सब कुछ याद था, सर इसमें क्या रूल लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, है ना, सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से अपने एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इनटेक 02 2026 की प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। सो गाइस, आपके इनटेक 02 2026 के फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 11 जुलाई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए थे। 31 जुलाई जो है फॉर्म फिल करने की आपकी आखिरी डेट यहां पर रहने वाली है। स्टेज 1 का आपका एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल है, 25 सितंबर से आपका जो है स्टेज 1 का एग्जाम यहां पे कंडक्ट होना है। तो अब से लेके बच्चे आपके स्टेज 1 के एग्जाम तक अगर बात करें, आपके पास में तकरीबन मोटा मोटा तौर पे बात की जाए तो 60 डेज का टाइम यहां पे बचता है। तो इन 60 दिनों की आपके लिए भाई प्रिपरेशन की, इस इनटेक की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए, ताकि इस इनटेक में तुम वो एक बार सिलेक्शन लेके अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने के सपने को जो है साकार कर पाओ। इस वीडियो में हम उस बात में डिटेल में जानने वाले हैं। तो गाइस देखो, 60 दिनों का टाइम तुम्हारे पास बचा है। इन 60 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि अब की बारी सर वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का सपना तुम्हारा पूरा हो सके। तो ये 4 पॉइंट्स आपको हर एक बच्चे को फॉलो करना है जो भी इनटेक 02 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है। सबसे पहली चीज, चाहे देखो एक्स ग्रुप हो, चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे एक्स वाई बोथ की आप तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट सिलेबस आपको एक बारी गो थ्रू करना ही करना है हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा मैं सोचना है कि 60 दिन है तो सर रहना काम करते हैं, कुछ कुछ चैप्टर पढ़ लिए, फिर उससे क्या होगा कि मान लो अगर कोई चैप्टर आपने मिस कर दिया और उसी से बहुत इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, यार मैं वो चैप्टर मैंने स्किप कर दिया था। तो एक बार ब्रीफली आइडिया तो हर चैप्टर का आपको कम से कम चीजें पता हो, हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं यहां पे ना। फिर उसके बाद में सारा सिलेबस कंप्लीट गो थ्रू करने के बाद में सेकंड थिंग आपको यहां पे पता होना चाहिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना। अब देखो, कुछ हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। जैसे इंग्लिश की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आपके पास में अगर मैं बात करूं वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गए, टेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है, तो उसको आपको ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बिकॉज फिक्स चैप्टर्स, फिक्स टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको आपको उस लेवल तक प्रिपेयर करना है कि उसमें से किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन बन जाए वो तुम्हारा किसी भी कंडीशन पे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, जो भी चैप्टर है, देखो चैप्टर के तुम्हें कॉन्सेप्ट तो नो डाउट पढ़ने ही पढ़ने, उसकी थ्योरी जो है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है A to Z। ठीक है। थ्योरी पढ़ने के अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी है। और देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात है, थ्योरी भी तुम्हें लिमिटेड ही पढ़नी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यार ना, लेट्स से इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपके पास चैप्टर है वर्ब है ना। अब वर्ब देखो यार, लगभग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पे इंग्लिश आ रही है वहां पे वर्ब आ रहा है, लेकिन आपको आपके एग्जाम के लेवल तक का पढ़ना है ना। वर्ब एक बेसिकली जो बच्चा सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके भी एग्जाम में आ रहा है। एक जो आप एक्स फॉर एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उसके पेपर में भी आ रहा है वर्ब का चैप्टर। तो आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही चीजें प्रिपेयर करनी है, बिकॉज आपके पास में टाइम कम है, 60 ही दिन है सिर्फ। तो इन 60 दिनों में उतना ही पढ़ना है जितना कोई चैप्टर आपके लायक, आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। कितना पढ़ लिया कि सर उससे बाहर तो आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। बिकॉज आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। अपने को क्या चाहिए, अपने को उतना चीजें समझ में आनी चाहिए कि पेपर में अगर उससे क्वेश्चन आया, इस लेवल तक पढ़ लिया कि पेपर में इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो उस लेवल तक की थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है, हर एक सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट उसको अच्छे तरह से क्लियर करना है, और प्लस में चैप्टर वाइज उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों में मुझे देखता हूं जो भाई तैयारी अच्छी की, उन्होंने थ्योरी सारी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, लेकिन सर कहीं ना कहीं फिर वो फाइनल एग्जाम जब देने जाते हैं कि सर मैंने सब कुछ याद था, सर इसमें क्या रूल लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, है ना, सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया? प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस वाली चीज आपको मिसिंग नहीं रखनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और फुल सिलेबस होने के बाद तो मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपको
मॉक टेस्ट भी लगाने ही लगाने, ताकि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का आपका एक ब्रीफली आइडिया मिल जाए कि ओवरऑल सब्जेक्ट में आपकी किस लेवल की तैयारी है। गॉट इट? तो जो भी बच्चे भाई जो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये 4 जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इन चारों पॉइंट पे अगले 60 दिनों में मेहनत कर लो। जो यूनिफॉर्म पहनने का सपना देख रहे हो वो हकीकत बन जाएगा तुम्हारा ना। और इन चारों स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो कराने के लिए, तुम्हें बेलगाम तक का सफर तय कराने के लिए, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आएंगे, सर हमें कैसा पता चलेगा कि सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर है ना किसमें कितना लिमिटेड हमें कॉन्सेप्ट पढ़नी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए सर हम कैसे करें ना, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान भी हमारे पास है ना। देखो जो भी बच्चे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के इनटेक 02 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे एक्स वाई बोथ ग्रुप हो ना, तो इसके लिए हमारे न्यू बैचेस भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं पीडब्ल्यू ऐप पे है ना। एयरफोर्स वायु 3.0 2026 लॉन्च हो चुका है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, पीडब्ल्यू ऐप पे आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए भी हमारा न्यू बैच जो है ऑलरेडी पीडब्ल्यू ऐप पे लॉन्च हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल करके जो है बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एक्स वाई बोथ की तैयारी करना चाह रहे हैं है ना, उनके लिए भी ये एक्स वाई बोथ का कंप्लीट बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मेडिकल असिस्टेंट के बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं, और बेहतरीन ढंग से इन 60 डेज को इतना इफेक्टिव बना सकते हो ताकि आपको वो स्टेज 1 में इतना स्कोर करा दे ताकि फाइनल मेरिट तक आपको रिटन एग्जाम के स्कोर में कोई दिक्कत नहीं हो। और यकीन मानिए इस बैचेज में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, आपके ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का जो आपने सपना देखा है उसको जो है साकार करके दिखाएगा। गॉट इट? सो गाइज 4 पॉइंट फॉलो करने, और चारों पॉइंट को फॉलो करने का तरीका मेथड भी तुम्हें मैंने बता दिया है, और इन बैचेज में चारों चीजें तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे मिलेगी। चारों के अलावा एडिशनल बहुत सारी चीजें नो डाउट यहां पे मिलने वाली है ना। गॉट इट? तो गाइज ये आपकी 60 डेज की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, चारों स्टेप को स्टेप बाय चीजें करनी है ताकि इस बार जो एयरफोर्स के एग्जाम को क्लियर कर पाओ और ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने के सपने को साकार कर पाओ। और जो भी वॉरियर्स तैयार हैं कि सर अब की बार तो झंडा गाड़ेंगे, बेलगाम तक का सफर तय करके दिखाएंगे, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को रखता इतना ही, मुलाकात करेंगे आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।